नमस्कार मेरे साथियों, आदाब, सत श्री अकाल और मेरी तरफ से गुड इवनिंग भी। मैं आपको आर एस अग्रवाल की जो बुक है वो मैं आपको करा रहा हूँ। और जो वहाँ से जो टॉपिक नंबर सिस्टम से मैंने स्टार्ट किया है, संख्या पद्धति से, तो यहाँ से मैंने बेसिक सारा बता दिया है। वो मैंने आपको वीडियो डाल रखे हैं। उसमें से मैं आपको बता दूं, जितने भी मोस्ट क्वेश्चन हैं आप यहाँ से अगर कर जाओगे तो 6 पार्ट से मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर से 51 से शुरू है, तो मैं बिना देरी शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं ये किताब में आपको पूरी कराऊंगा। और जितने भी इसमें टॉपिक बनेंगे, जितने भी टॉपिक दे रखे हैं आपको, वो सारे मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर आपको है 51, मैंने किस लिख दिया था, सॉरी, 51 क्वेश्चन नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 51 मैं आपको लिख दूं, यानी कि आपको दे रखा है यदि 3/5 यानी आपको दे रखा है 3/5 पे पावर क्या दे रखा है 3, और उसके बाद इंटू दे रखा है आपको 3/5 इंटू 3/5 पे पावर आपको दे रखा है -6 बराबर आपको दे रखा है 3/5 पावर 2x माइनस, यानी बराबर दे रखा 3/5 पावर 2x माइनस के 1। यही है, तो क्या करना है आपको, वो तो x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। इसकी x की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहां से हम करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां समझो, आपने एक नियम पढ़ा होगा, यदि यानी कि x इंटू एक्स हो रहा है तो इसमें पावर 1 होती है, इस पे पावर x। तो अगर गुणा हो रहा है किसी संख्या में, सेम संख्या दे रखी है, तो उसका क्या होता है, आपस में गुणा होता है तो पावर कैसी हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो जब पावर ऐड हो जाती है तो x पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जब पावर 2 हो जाएगी, तो यहीं से सेम आपको नियम दे रखा है। नियम है आपको, अब ये बताइए 3/5 और 3/5 सेम दे रखा है, पद सेम है, तो पावर कैसी हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे माइनस लगी है तो क्या हो जाएगा, 3/5 पावर क्या हो जाएगी, 3 माइनस के 6 बराबर 3/5 पावर आपको दे रखी है 2x माइनस के 1। यही दे रखा है आपको 2x माइनस की 1, सही है। तो यहां से निकालेंगे तो 3/5 पावर क्या दे रखी है, -3, और बराबर 3/5 पावर हमें दे रखी है 2x माइनस की 1। तो यहां से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो तुलना कर देंगे, तो 2x माइनस की 1 बराबर हो जाएगा -3। ये इधर ले जाओ तो 2x बराबर हमारी वैल्यू निकलेगी -3, और यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा। तो 2 यानी कि x की वैल्यू यहां से निकलेगी, तो यहां से आपका बचा -2 बट्टे क्या हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कट गया तो -1 क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया यहाँ से -1 वैल्यू। यानी इसका जो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर में आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 51वां मैंने करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर है 52वां। ये भी बहुत क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा गया था एसएससी परीक्षा में, पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12वां यानी 52वां है। ये क्वेश्चन आप सही से समझना तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है आपका 52। क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो दे रखा है 1/1 इंटू 2, यानी आपको दे रखा है 1/1 इंटू 2 प्लस के 1/2 इंटू 3 प्लस के 1/3 इंटू 4 प्लस के डॉट 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 प्लस के आपको दे रखा है, यानी 1/99 इंटू 100, यानी 1/99 दे रखा है। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। बात समझना है, यहां से हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हमें पता है कि 1/1 इंटू 2 दे रखा है, यानी 1 यानी जो अंतर दे रखा है वो 1 आना चाहिए। तो यहां से क्वेश्चन समझेंगे, अगर हमको पता है 1/1 और प्लस के यानी कि माइनस के 1/2 ले सकता हूं या नहीं ले सकता, हाँ मैं लिख सकता हूं। कैसे, देखो मैं बता दूं। मैंने क्या किया, 1/1 इंटू 2 लिखा है, समझना यहाँ पे 1/1 इंटू 2 लिखा है। तो इसका मतलब ये कितना, 1/2 यानी आधा ही तो लिखा है, आधा लिखा है।
तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर मैं वन में से क्या कर दूं, 1 - 1/2 में से घटा दूं, घटा दिया, 1 में से 1/2 घटा दिया तो बट्टे इसके 1 मान लिया, तो यहाँ से क्या निकलेगा मेरा, यानी 2 एलसीएम हो गया, तो 2 - 1 बराबर क्या हो गया, 1/2। देखो यही तो निकल के आया। तो यहाँ पे क्या निकाल दो, 1 × 2 हो गया। तो वही चीज मेरा ये पद लिखा है, समझे। तो वही चीज यहाँ पे क्या लिखा है मेरा, सेम इसी पद को ऐसे ही लिखेंगे, यानी अंतर कितना होना चाहिए, एक अंतर होना चाहिए। तो एक अंतर जब होना चाहिए तो यहां से लिखेंगे 1/2 माइनस का 1/3 प्लस के 1/3 माइनस का 1/4 प्लस का डॉट डॉट प्लस के 1/99 माइनस का 1/100। जब इसको सॉल्व, दोनों पदों को सॉल्व करेंगे ना, तो अंतर एक ही आएगा। कैसे, इधर 100 पहुंच जाएगा, इधर 99 हो जाएगा, तो 100 में से 99 गया तो 1 बचा, तो 99 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहां से क्या निकलेंगे, आपको पद दिख रहे हैं, कट रहे हैं, तो इससे क्या कर देंगे, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और इससे जो आगे वाली संख्या होगी वो कट जाएगी। तो 99 से 99 कटेगा, तो मेरा जो बचा है वो पद क्या बचा है, यहां से समझो, इधर क्या बचा, 1 माइनस की उधर क्या बचा, 1/100। तो यहां से घटाएंगे तो क्या होगा, इसके बट्टे 1 मान लिया, तो 100 माइनस का 1 बट्टे क्या हो गया, 100, यानी इसका जो आंसर होगा 99/100 इसका आंसर आ गया। इसका जो ऑप्शन दे रखा है 52 का, वो ऑप्शन है आपका एक, यानी कि 99/100, यानी इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, 53 में अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एसएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 53। देखो 53 समझते हैं। हमको 53 क्वेश्चन दे रखा है 1 माइनस की 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस की 1/2 का स्क्वायर, एक कोष्टक में ये दे रखा है, और दूसरे कोष्टक दे रखा है 1 माइनस का 1/3 का स्क्वायर, और तीसरे कोष्टक में 1 माइनस के 1/4 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, और आपको दे रखा है 1 माइनस का 1/19, यानी 1 माइनस का 1/19 का स्क्वायर, और एक कोष्टक में आपको दे रखा है 1 माइनस का 1/20 का स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से समझते हैं हम क्या करेंगे, आपको पता है 1/1/2 का होल स्क्वायर दे रखा है, यानी कि हमें दे रखा है 1 माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर। देखो इसको मैं क्या ले सकता हूं, समझना सही से, यानी कि 1 माइनस का 1/2 पा क्या दे रखा, होल स्क्वायर दे रखा है, ये आपको समझ में आया होगा। तो ये चीज दे रखी है, अगर मैं इसमें वर्ग लगा दूं, यानी 1 का वर्ग माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर आपको दे रखा है, तो ये क्या बन गया, वर्गांतर का नियम बन गया है। तो जब वर्गांतर का नियम बन गया तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस की 1/2 कोष्टक में, और एक कोष्टक में क्या लिखेंगे, 1 माइनस का 1/2 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 1/, यानी कि जो मेरा वर्गांतर का नियम होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस का बी एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में क्या होता है ए माइनस का बी। समझना यहां से, तो ए माइनस का बी हुआ, तो इसको मैं क्या ले सकता हूं, ये चीज लिख सकता हूं, ये तो समझ में आई होगी। जब इसको ये लिख सकता हूं भाई, उसी प्रकार मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सेम इसी टाइप से लिख सकता हूं, और इसको भी क्या लिख सकता हूं, सेम इसी टाइप से, और इसको क्या लिख सकता हूं, सेम इसी टाइप से लिख सकता हूं। ठीक है, आगे समझते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम, समझो यहां से, इसको मैंने लिख दिया, यानी 1 प्लस की 1/2, और एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1/2। यहां से समझो, यहां क्या लिखेंगे, 1 माइनस का 1/3, सॉरी प्लस का 1/3, और 1 माइनस का 1/3, और इसको लिखेंगे 1 माइनस का 1/4, यानी प्लस का, और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा 1 माइनस का 1/4, और डॉट 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 डॉट, यानी इसको लिखेंगे 1 माइनस का 1/19 प्लस का लगा दूं, ठीक है, प्लस का 19, और एक क्वेश्चन हो जाएगा 1 माइनस का 1/19, और इनटू क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1 प्लस का 1/20, और एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा 1 प्लस का, यानी 1 माइनस का 1/20 हो गया। यहां से समझना, जब ये पद मैंने लिखे हैं तो इसको क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, अब इसको मैं ऐड कर दे रहा हूं, यहां से समझो, 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया, तो इसका एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम तो 2 हो जाएगा, और 2 इधर जाएगा तो 3/2 इंटू इसको क्या करेंगे,
इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी 1 में से 1/2 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, सॉरी 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो गया इंटू ये क्या हो गया 2/3 हो गया। समझ में आ गया, 2/3 हो गया इंटू इसको क्या लिखेंगे, यानी 5/4, यानी 5/4 हो गया इंटू इसको क्या लिखेंगे, यानी कि 3/4 प्लस का डॉट 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 डॉट, और इसको क्या लिख सकते हैं हमें 1/1, और ये आपको 19 दे रखा है, 19 और एक 20/19, यानी 20/19 इंटू इसको क्या ले सकते हैं, यानी 18/19, 18/19, 19 में से गया 18/19 हो गया, 18/19 हो गया। तो समझो यहां से 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया। देखो यहां से थोड़ा मतलब मैंने क्या किया, जो ये प्लस का था वो बाद में लिख, यानी पहले लिख दिया, जो माइनस का था वो पहले लिख दिया। क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको काट दिया था, तो यहां से क्या करें, पहले सही पद लिख लेंगे। तो इसको लिखेंगे सही पद से, इसको नहीं काटेंगे, बात समझना। तो इसको सही पद से लिखेंगे तो 18/19 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे इंटू क्या होगा, यानी कि 21/20 इंटू हो जाएगा 19/20, ये हो जाएगा। तो इसको सही क्रम से लिखेंगे तो 1/2 इंटू 3/2 इंटू 2/3 इंटू 4/3 इंटू 3/4 इंटू, और आपका हो जाएगा 5/4 इंटू डॉट 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 इंटू क्या होगा 20, यानी 18 यानी कि यहां से सॉल्व करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, इधर ये पद हटा दीजिए, तो डॉट 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 डॉट, और यहां से मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूं मैं, ये वाला पहले पद हो जाएगा 18/19 इंटू 20/19 इंटू क्या हो जाएगा 19/20 इंटू क्या हो जाएगा 21/20। यहां से समझना, ठीक है। यानी इस पद से ये पद कट गया, और इस पद से ये, और ये वाला पद आगे वाला पद कट जाएगा, इससे जो इधर पीछे वाला होगा वो पद कट जाएगा, और इससे ये वाला पद कट गया। जो मेरे पास बचा है 21/20 बचा है, और इधर मेरे पास क्या बचा है 1/2 इंटू 21/20 बचा है। बात समझना। तो यहां से जब काटेंगे 40 हो जाएगा, यानी कि मैंने कहा 40, तो छोड़ दीजिए 40, तो 21 क्या हो गया 40 हो गया। यही मेरा आंसर क्या हो गया, सही हो गया। या तो आप काट सकते हो इसको, जब काटेंगे इसको तो क्या यहां से निकल के आएगा 21 यानी 2.1 कर लो /4 हो गया, यानी 4×5 5, 4×5 20 हो गया, बचा एक, 4×2 8, 4×5 20। इसका जो आंसर होगा 0.525 होगा। इसका जो राइट आंसर होगा 0.252 होगा। इसका जो ऑप्शन सही है मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर 0.525, यानी कि जिसका ऑप्शन है वो सी, इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। उसके बाद देखता हूं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 54। तो 54 है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। ये दे रखा है 1.31, यानी आपको दे रखा है 1.331 पे पावर आपको दे रखी है, यानी माइनस का 1 प्लस के, यानी 1.331 पे पावर आपको दे रखी है, माइनस का 2 डॉट 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 माइनस का 7 तक दे रखी है, यानी इसके माइनस का 2 प्लस का डॉट 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 प्लस का 1.331 पे पावर दे रखी है माइनस का 7, अपॉन में आपको दे रखा है, समझना यहां से 1.331 पे पावर दे रखी है माइनस का 2 प्लस के 1.331 पे पावर दे रखी है माइनस का 3 प्लस का डॉट 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 दे रखी है प्लस का 1 माइनस के 3 और 1 पे पावर दे रखी है माइनस का 8। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने का मैं तरीका बता दूं, देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो ये पद दे रखा है ऊपर वाला उस पद को सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए क्या करें हम, या तो नीचे से कॉमन ले लूं या तो ऊपर से। तो ऊपर से कॉमन ले सकता हूं, लेकिन मैं क्या करूं नीचे से कॉमन ले रहा हूं।
ठीक है। तो नीचे से जब कॉमन लेंगे तो यहां से क्या मेरी वैल्यू निकल के आएगी, यानी 1.33, 1 पे पावर हो जाएगा माइनस का 1 प्लस के 1.33 और 1 पे पावर हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का डॉट 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 प्लस का क्या हो जाएगा 1.33, 1 पे पावर माइनस का 7 अपॉन में आपका जो आएगा आंसर, यहां से मैं क्या करूंगा 1.331 में कॉमन ले ला रहा हूं। तो यहां से जब कॉमन लूंगा 1.331 जब मैंने कॉमन ले लिया, यानी कि माइनस का 2 कॉमन ले लिया, तो माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी कि माइनस का 2 कॉमन लेंगे, यहां से जब मैं क्या करूंगा इसमें से माइनस का 1 कॉमन ले लिया मैंने, 1.331 पे पावर क्या किया माइनस का 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1.331 पे पावर बचा माइनस का 2 और इस पे भी शायद पावर कुछ दे रखा है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया थोड़ा, और इस पे भी पावर आपको दे रखा है, सभी पे पावर है आपका, यानी 2/3 पावर आपको दे रखी है। ये दे रखा है क्वेश्चन, थोड़ा गलत हो गया था, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो यहां से कॉमन ले लिया तो यहां पे मेरा क्या बचेगा, यहां से पूरा कॉमन ले लिया, समझो यहां से पूरा के लिए कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे पावर 2 थी, जब 1 चली जाएगी तो पावर कितनी रह जाएगी 1 रह जाएगी, तो यहाँ में पावर 1 कर दिया, प्लस के यहाँ से भी 1 पावर चलेगी तो क्या होगा 1.331 पे पावर माइनस का 3 और प्लस का डॉट 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 प्लस के 1.331 पे पावर माइनस का 7 और इसमें जो पूरे पावर हो गया वो आपको पावर दे रखी है, यानी कि 2/3 पावर दे रखी है, 2/3 पावर है इसकी, सही है, हाँ 2/3, हाँ हाँ 2/3 है। तो अब देखो समझो यहां से ये वाला क्वेश्चन जो ये दे रखी संख्या वो इस संख्या से पूरी क्या हो गई कट गई, जब पूरी कट गई तो मेरे पास बचा क्या, यहां से समझो यानी 1 बचा है 1.331 पे पावर बचा है 2/3, यहां से समझो, और इस पे पावर है माइनस का 1, माइनस का 1 दे रखा है, जब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 1.33 और 1 पे पावर होगा 2/3 बराबर। अब देखो यहां से समझो, यहां से समझना बहुत ही जरूरी है, तो यहां से जब मैं समझूंगा यहां से समझो, यानी 1/3 यानी 2/3 दे रखा है, यानी 2 का तो उसके दे रखा है, लेकिन 3 का घनमूल दे रखा है, आपको क्या दे रखा है घनमूल दे रखा है, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको सॉल्व करेंगे 13 और 31 बट्टे मैंने दशमलव हटा दिया, बट्टे क्या कर दिया 1000 कर दिया, और उस पर मैंने पावर लगा दी 2 और क्या कर दिया इसमें मैंने घनमूल लगा दिया, क्या लगा दिया घनमूल लगा दिया, यानी घनमूल लगा दिया और पावर क्या लगा दी मैंने 2 लगा दी। ये तो समझ में आया होगा, जब घनमूल लगा दिया 13 31 किसका घन होता है यानी 11 का घन होता है, तो इसको क्या लिखेंगे 11 बट्टे यानी 10 और उस पर पावर आपके लगे 2, तो 101 यानी 121 बट्टे क्या हो जाएगा 100, जिसका जो आंसर निकल जाएगा 1.21, इसका जो आंसर हो जाएगा 1.21, यानी ऑप्शन इसका सही होगा 1.21, यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो डी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है आपका 54 हो गया, 55वां क्वेश्चन देख लो, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर यानी 55, ये थोड़े लेंथी भी हैं और मैं आपको सही से भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये थोड़े लेंथी हैं लेकिन समझ आएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में जहां तक, तो 1-1/3 यानी 1-1/3 और क्वेश्चन में क्या दे रखा है 1-1/4 1-1/4 और अगले क्वेश्चन 1-1/5 डॉट 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 आपको दे रखा है 1-1/n यानी कि 1-1/n,
तो हमें क्या निकालना है, तो इसको फाइंड आउट करना है, यानी कि इसका आंसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो समझो। इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको खोल दें, यानी कि 3 में से 2/3 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, इससे क्या मेरी संख्या क्या हो जाएगी, डिवाइड यानी कट जाएगी। तो समझो पहले, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 और 1 में से घटा देंगे तो 2/3 निकल के आ जाएगा। इंटू इसको क्या हो जाएगा, तो 4 में से 1 घटाएंगे यानी 3/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 हो जाएगा, डॉट 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 इंटू डॉट डॉट। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो n माइनस का 1 अपॉन क्या निकल के आएगा, n निकल के आएगा। यहां से n निकल के आया। तो एक बात समझो, सीरीज किस टाइप से कटेगी वो ध्यान रखना है आपको। तो सीरीज जो कट रही है वो इस टाइप से कट रही है, देखो इससे ये कट गया, यानी इससे ये कटा, इससे ये कटा, जो आगे वाला जो 5 होगा जो इस यहाँ जो पद होगा उससे कट जाएगा, जो यहाँ वाला पद होगा वो इस पद से कट जाएगा। ठीक, जो सीरीज कटी है उसी से मैं काटूं तो n माइनस के 1 क्या होगा, कट जाएगा। जब n माइनस के 1 कट जाएगा तो मेरा क्या बचेगा, यानी अंश में बचेगा 2 और हर में क्या बचेगा, n। इसका जो आंसर हो गया 2/n आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, वो होगा आपका बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 56वां, यानी 56। आप बस समझने की कोशिश करिएगा, हम जितनी भी कोशिश हो रही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहां से समझो, यानी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है 56 वाला। 56 है 2 माइनस का 1 यानी 2 माइनस का 1/3, और अगले क्वेश्चन में रखा है 2 माइनस के 2/3, 2 माइनस के यानी 3/5, और अगले में दे रखा है 2 माइनस के 5/7, और डॉट डॉट हमको दे रखा है 2 माइनस के 997 बटे यानी माइनस के 999, ये हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। तो इसका भी हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है, यानी फाइंड आउट ये भी करना है। तो यहां से समझते हैं हम, सेम जो वो कंडीशन की थी उसी टाइप से मैं इस कंडीशन को भी सॉल्व करूंगा। कैसे समझो, तो मैंने क्या किया, इसके बट्टे 1 मान लिया, एलसीएम ले लिया, तो 3 दूनी 6 में से 1 घटा दिया तो कितना बचा, 5, यानी कि मेरा जो बचा है 5/3 बचा है। कितना है, 5/3। इसी प्रकार को मैंने इसके बट्टे 1 मान लिया, सॉल्व करूंगा तो 5 दूनी 10 में से 3 घटाएंगे तो 7/5 बचेगा, इंटू समझो यहां से जब इसके बट्टे 1 मान लिया तो 7 दूनी 14 में से 5 घटाएंगे, जब 14 में से मैंने क्या कर दिया 5 घटा दिया तो 9/7, यहां से समझो 9/7 बचा, इंटू डॉट 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 डॉट, और इंटू क्या हो गया मेरा 999 दूनी कितना हो गया, यानी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 8 हासिल लगी 1, 9 दूनी 18 में से 9 हासिल लगी 1, 18 और क्या होगा 1998 में से हम 900 क्या कर देंगे 97 घटा देंगे, और बट्टे में क्या कर देंगे 997। वैसे मैं आपको यहां से समझा सकता था, एक बात बताइएगा, जो ये 7 दे रखा है वो 2, यानी कि 2 ज्यादा है, मैं इसको भी डायरेक्ट ले सकता, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये पद मैंने लिख दिया है। तो जब 3 लिखा है तो ऊपर के अंश में 5 है, हर में 5 है तो ऊपर 7 है, 7 है तो 9 है। अब ये बात बताइए 999 है तो ऊपर क्या होगा, यानी कि 2 ज्यादा, तो ऊपर होगा 101 होगा। देखो समझो, यहां से जब करेंगे मैं सॉल्व करूंगा तो एक बात, यानी 5/3 दे रखा है, इंटू 7/5 दे रखा है, इंटू 9/7 दे रखा है, इंटू डॉट 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 इंटू क्या दे रखा है, इसमें से घटाएंगे 1 बचा, 9 में से 9 0 और 0 और 1 बटे क्या मेरा 999 हो गया। यहां से समझ में आया होगा। तो ये देखो, ये जो सीरीज है किस टाइप से कट रही है उस पर ध्यान देना है। तो मेरी सीरीज कट रही है, देखो अंश से ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे जो यहां वाला पद हुआ वो कट जाएगा, और जो यहां वाला पद होगा वो इस पद से कट जाएगा। सीरीज देखो किस कट रही है, यानी इससे ये कट रही, इससे ये, और इससे जो यहां वाला पद होगा वो कट जाएगा।
जो यहाँ वाला पद होगा वो इस पद से कट जाएगा। तो मेरा जो आंसर होगा निकल के आएगा 101/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर है आपका यानी कि 101 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 57। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 57 का मान क्या होगा, सदैव इसका मान क्या होगा, यानी 57 का। देखो समझो 57 का क्वेश्चन, यहां से भी क्वेश्चन अच्छे हैं और अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। यानी किसी प्राकृत संख्या n के लिए हमको दे रखा है, किसी प्राकृत संख्या n के लिए हमें दे रखा है जो वैल्यू वो दे रखी है 1 यानी 1/1.2। ये बात याद रखना, आपने RS अग्रवाल पढ़ा, सॉरी ये अलजेब्रा पढ़ा होगा, यानी इंटर में अगर पढ़ा होगा तो इसका मतलब दशमलव नहीं होता है, इसका मतलब होता है इनटू, यानी कि गुणा का चिन्ह होता है, यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, वो समझते हैं। उसके बाद आपको दे रखा है प्लस के 1/2 इंटू 3 प्लस के 1/3 इंटू 4 प्लस के डॉट 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 प्लस के हमको दे रखा है यानी कि 1/n, यानी 1/n और n प्लस के 1 दे रखा है। यहां से समझो तो इसको क्या करना है, का मान क्या होगा, का मान यानी का मान क्या होगा, मान निकालना है, मान क्या होगा। इसमें हमें ऑप्शन भी दे रखे हैं। ऑप्शन है सदैव 1 से बड़ा होगा, सदैव 1 से बड़ा होगा और सदैव 1 होगा, और आपको दे रखा सी ऑप्शन है सदैव 1 से छोटा होगा और निश्चित नहीं कर सकते। लेकिन हमको जब क्वेश्चन दे रखा है तो इसका मतलब इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर ही निकलेगा। जब सॉल्यूशन निकलेगा तो इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है अभी मैंने इसी टाइप का जो आगे क्वेश्चन आया था वो इसी टाइप से मैंने कराया था आपको, वही इस तरीके से मैं आपको कराऊंगा। तो हमको दे रखा है 1 इंटू, यानी क्या दे रखा है 1/2 आधा दे रखा है, समझना 1/2, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस का 1/2 देख सकता हूं ना, प्लस की इसको उसी टाइप से 1 माइनस 1/2 माइनस का 1/3, यानी अंतर क्या होना चाहिए, एक अंतर होना चाहिए। प्लस का इसको मैं लिख सकता हूं 1/3 और माइनस का 1/4 प्लस का डॉट 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 प्लस की इसको क्या ले सकता हूं 1/n और माइनस का 1/n प्लस का 1। ये बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी कि जब इसको 1 इंटू 2 ले सकते हैं तो इसमें से क्या 1 में से 1 माइनस के 1/2 घटा भी सकते हैं, क्योंकि आधा है तो आधा 1 में से जब 1/2 घटा देंगे तब भी तो मेरा क्या रहेगा, आधा ही रहेगा। तो समझो यहां से, तो जो कट रहा है उसको काट दो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे जो आगे वाला पद होगा वो कट जाएगा, और इससे जो इससे आगे वाला जो पद होगा माइनस का वो क्या होगा, कट जाएगा। तो जो मेरा आंसर निकल के आएगा यहाँ से, तो 1 माइनस का 1/n प्लस का 1। तो क्या इसको सॉल्व करेंगे, इसके बट्टी 1 मान लिया तो एलसीएम ले लिया मैंने n प्लस का 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n प्लस का 1 और माइनस का क्या हो जाएगा 1, तो यहां से 1 से 1 कट गया तो n/n प्लस का 1। तो यहां से समझो अब क्वेश्चन यहां पे है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है वो पढ़ो। किसी प्राकृत संख्या n के लिए सदैव इसका मान हो सकता है। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, नेचुरल नंबर वही होता है, और होल नंबर होता है 0 से स्टार्ट, यानी होल नंबर होता है वो 0, 1, 2, 3, यानी कि जो पूर्ण संख्या होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, और जो नेचुरल नंबर होता है यानी प्राकृत संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। तो यदि हम इसमें n बराबर 1 रखूं तो यहां से क्या निकल के आएगा मेरा 1/1, यानी कि 1 प्लस का 1 बराबर 1/2, यानी क्या होगा मेरा 0.5। क्वेश्चन यही कहेगा, यही पकड़ लेना आप क्वेश्चन को, समझना, यानी 0.5 इसका आंसर आया है जब n बराबर 1 रखा है। तो इसका मतलब ऑप्शन मेरा हो जाएगा सदैव इसका जो मान होगा वो 1 से छोटा होगा। समझो, क्योंकि जब मैंने n का मान n बराबर 1 रखा है तो मेरा जो आंसर निकल के आया 0.5 आया है।
तो क्या 1 से बड़ा है 1 से छोटा है? तो ये 0.5 1 से छोटा है। तो ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही राइट आंसर होगा। सी है ना? हाँ, सी इसका राइट आंसर है, सदैव 1 से छोटा होगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था आपका, सॉरी मैंने लिखा नहीं, 57 क्वेश्चन नंबर था, ठीक है। तो उसके बाद 58 दे रखा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 58 समझते हैं। देखो ये समझ लेना और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। तो यहां से समझो इसको, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे यानी 58 दे रखा है। 58 क्वेश्चन है आपका, यानी 4 पावर 61 प्लस के 4 पावर 62 प्लस के 4 पावर 63, यानी कि 4 पे पावर 61 प्लस की 4 पावर 62 और प्लस की 4 पावर 63 और प्लस की 4 पावर आपको दे रखा है 64। तो हमें जो इसकी वैल्यू निकालनी, निम्न में से किससे विभाज्य है, यानी कि निम्न में से किससे विभाज्य है, निम्न में से किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है, देखो समझो विभाज्य है। समझो क्वेश्चन नंबर 58वां है। अब यहां से समझ हमें पकड़ना है क्वेश्चन को। अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई पावर में पावर पावर पावर, तो बहुत ही इसका आंसर निकलेगा। तो मैं इसको मैं कर नहीं सकता हूं। तो इसमें आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा होगा, वो समझो। आपको इसमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है। वो कॉमन क्या मिल रहा है? अगर मैं 4 पावर 61 कॉमन ले लूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने जब क्या किया, 4 पावर यानी 61 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर मेरा 1 बचेगा, प्लस के यहाँ पे बचेगा 4 और प्लस के यहाँ पे बचेगा मेरा 4 पावर यानी 61 ले लिया 2 और इस पे बचेगा 4 पावर यानी 3 बच गया। यहां से समझना, जब 4 पावर 3 बच गया तो यहां से वैल्यू निकालेंगे 4 पावर 61, यानी 4 पावर 61 निकाल लिया मैंने, ठीक है। अरे सॉरी, 4 पावर 61 कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस के 4 प्लस के 16 प्लस के 4 से 16 तक 64। अब इसको मैं ऐड करूंगा तो यहां से वैल्यू निकल के आएगी, तो 4 पावर 61 और यहां से जो योग हो जाएगा इसका 4 6 10 और 5 15 की 5 हाथ से लगी 1 6 और 7 और 1 8 यानी 85 आ गया। क्वेश्चन पकड़ गया बाबा। देखो समझो कैसे। आपको पता है यदि आपको विषम संख्या यानी 5 दे रखा है, अगर 5 का मल्टीप्लाई किसी सम संख्या से हो रहा है तो उसकी जो वैल्यू हमेशा जो इकाई अंक आएगा वो 0 आएगा। समझना, क्या आएगा? 0 आएगा। अगर मैं 4 पावर क्या कर दूं 60 कर दूं इंटू 4 कर दूं इंटू 85 कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझो। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 पावर 60 इंटू इसका इसमें मल्टीप्लाई 4 5 20 की 0 वहां से लगी 2 और 4 अट्ठे 8 32 33 34 हो गया यहां से। तो समझो इसकी जो वैल्यू निकली है वो निकली है 340। लास्ट में क्या है? 0। तो ये संख्या किससे विभक्त होगी? हमेशा किससे? 10 से विभक्त होगी। ये संख्या किससे? 10 से विभक्त होगी। वो ऑप्शन मेरा है बी ऑप्शन, राइट आंसर इसका बी ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखता हूं यानी 59। देखो 59 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा भी है 59। ये तो क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट 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 होती, अगर इसको समझ गए हो तो और ही अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर है आपका यानी 59। 59 क्वेश्चन नंबर क्या है? यदि n एक सम संख्या है, यदि n एक क्या है? सम संख्या है। आपको सम संख्या दे रखी है, सम संख्या है। यदि n एक सम संख्या है तो यानी सिर्फ पावर n माइनस के 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा?
यानी निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा, यानी विभक्त किस संख्या से मेरा पूर्णतः विभक्त होगा, ये आपको बताना है। लेकिन हमें n क्या दे रखी है, n एक सम संख्या है, यानी n का जो मान दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, डॉट 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 इनफाइनाइट तक दे रखा है। ये बात आपको बेहतर तरीके से समझानी होगी। तो अगर n की वैल्यू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट इनफाइनाइट है, तो क्या मैं इसमें n का मान रख नहीं सकता हूँ? रख सकता हूँ। तो हमें जब चीज दे रखी है 6 पे पावर n माइनस का 1, तो n बराबर मैंने क्या किया, 2 रख दिया। 2 रखा है। जब मैं n की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहां से जब निकालेंगे तो क्या होगा मेरा, तो 6 पे पावर होगा 2 माइनस का 1 बराबर क्या, 46, 36, और में से क्या करेंगे 36, 36 में से क्या करेंगे माइनस का 1 घटा देंगे, तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी 35। यहां से जो यहां से वैल्यू निकल के आएगी वो 35 आएगी। 6 पावर n एक सम संख्या है, विभक्त होगी, तो n बराबर क्या आएगा, 35 आएगा। ठीक है, जब 35 आ गया, n बराबर 35 आ गया, तो यहां से समझो जो n की वैल्यू यहां से, सॉरी जो इसका जो मान निकला है वो 35 निकला है। और इसी प्रकार मैं क्या करूंगा, n बराबर 2 रखूंगा, तो यहां से समझ, सॉरी 2 रख दिया था मैंने, तो 4 रखता हूं यहां पे, तो 6 पे पावर क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 1, यानी 6 पे पावर स्क्वायर प्लस का 1, और एक क्वेश्चन क्या होगा 6 पे पावर स्क्वायर माइनस का 1। बात समझ रहे हैं यहां से, तो 46, 36 यानी 37, और इसका आंसर होगा 36 में गाड़ी 35। तो हमेशा जो संख्या मेरी विभक्त होगी, यहाँ पे 35 आ रहा, यहाँ पर भी 35 आ रहा, तो यह संख्या हमेशा किससे विभक्त होगी, 35 से विभक्त हो जाएगी। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा, आंसर आएगा 35, यानी ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपको दे रखा है डी ऑप्शन। ऑप्शन क्या है आपका, डी, यानी 35 का राइट आंसर होगा। आपको मैंने क्वेश्चन यानी 59 करा दिए, इससे आगे मैं क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तभी मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत, और अपना ख्याल भी रखिएगा।